अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे चैनल पर। तो एक कहावत सुनी होगी, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो जी डीडी हों, बीबी हों या नैनो साहिबा हों, उन्होंने जो अपने करतूत सियात आपको दिखाए हैं, पूरी वाइटी को दिखाए हैं, वो ऐसे ही तो नहीं है ना। उनके बाप भी ऐसे थे। अब वो उनसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे, क्योंकि वही बात कि कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बाप से भी 10 कदम आगे। तो जी 10 कदम आगे जो थे उनके बाप वालिद साहब, जिनसे उनके बच्चे बहुत आगे आ चुके हैं, उन्होंने आज एक वार्निंग वीडियो बना डाली। भाई वार्निंग वीडियो थी कि व्लॉग था, लाइव थी, क्या था, मगर था कुछ ना कुछ, जिसे डिलीट कर दिया गया। और मैंने कहीं इसको देखा है, यानी भिखारियों के चैनल पर मैंने इसको देख लिया है। तो बहुत से लोगों ने देखा है डिलीट करने से अब क्या फ़ायदा हो सकता है। जो कहते हैं ना, मुंह से निकली बात और तीर से निकला कमान कभी वापस नहीं आते, तो वो तो वापस नहीं आएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सबूत बन गए हैं इस बात का कि अकबर, गुनाह अकबर जो है वो किसी सूरत भी काबिल माफ़ी नहीं है, वो भी इस हम्माम में नंगा है। और ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे गुनाह जो इन्होंने पैदा किए, उन सब का ये बाप है। तो लिहाजा अकबर नाम से ही रखा गया, और ग़ुलाम अकबर, ग़ुलाम अकबर नहीं बल्कि गुनाह अकबर इनका नाम होना चाहिए था। ये सितारा को वार्निंग दे रहे हैं। जब सितारा पर इनके बच्चों ने अटैक किया था, हर तरफ से अटैक किया था, और वॉइस भी आई थी भाई, नानी की जो डीडी की वॉइस आई थी, नानी को सितारा को गाली देते हुए तब भी। और जब इनकी बेटी जो कि उनका दामाद, सबके सब खुल गए थे, बातें इनकी सामने मंजर पर आ चुकी थी, तो ये खामोश थे और ये कहते थे कि हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते हैं, हमारा कोई चैनल वैनल नहीं है, हम तो सितारा से मोहब्बत करते हैं, हम उसके चच्चा हैं। सितारा को हमने पाला पोसा भी हो जाता है भाई, सब कुछ हो जाता है। सितारा के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ किया होता है, या जबकि हम देख रहे हैं जब से सितारा ने अपना चैनल बनाया है कि सितारा इन लोगों के साथ खड़ी हुई है। ये लोग कभी भी सितारे के साथ नहीं खड़े हुए, ये सितारा इनका साथ दे रही है। कभी भी ये लोग सितारा का साथ देते हुए नज़र नहीं आए। जब वो एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी, तब भी वो सिर्फ खाने चाटने आते थे, और जब अल्लाह ने उसको दिया तब भी वो खाने चाटने आते रहे। और अब जबकि इनके बच्चों की सही मायनों में पकड़ होने वाली है, तो ये आ गए। अब इनसे वीडियो किसने भी बनवाई हो, बात तो इन्हीं ने कही है ना। ये तो नहीं हो सकता है कि नन्हे काके इनसे किसी ने कह दिया, नैनो ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया, उन्होंने बना ली, और फिर ये इतने नन्हे काके थे कि किसी के कहने पर इन्होंने डिलीट कर दी। और इसलिए डिलीट की हुई कि एक तीर से दो शिकार कर लिए इन्होंने, उनके बच्चों ने, यानी कि अपनी बात भी कह दी, सितारा तक कहीं ना कहीं से भाई ये बात पहुंच भी जानी है, और ये कि सितारा पे हम नाम भी लगा देंगे कि सितारा ने ही डिलीट करवा दी। क्या समझ के रखा हुआ है आप लोगों ने सितारा को कि जब चाहेंगे हर तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे, उसे जलील करेंगे, आप लोग की गंदगियां करेंगे, अपनी वीडियो को दिखा के फिर हाइड करके कह देंगे सितारा ने किया, सब सितारा ने किया। अफसोस होता है आप लोगों की हालत पर। आप लोग जिस तरह की घटिया हरकतों पे उतरे हुए हैं, उससे तो मुझे हैरत होती है सितारा की अम्मी जान के ऊपर कि वो इन लोगों से मिलती किस तरीक़े से हैं, किस तरीक़े से रुबीना को अप्रिशिएट करती हैं, कहती है मेरी बेटी है, उसके बच्चों को कहती हैं मेरे नातन नवासे हैं, मुझे प्यारे हैं, अपने बच्चों से प्यारे हैं। तो मुझे बहुत हैरत होती है, और हम बहुत से सपोर्टर्स को हैरत होती है कि भाई क्यों अम्मी जी, आपकी बच्ची के सितारा नहीं है, सिर्फ इसीलिए है कि आपने एक वीडियो डाल दी थी जिसे डिलीट करवा दिया गया था, और उसके बाद से आपकी कोई आवाज़ ना निकली, बल्कि आप चुप करके सितारा के घर बैठी रही। बेशक के सितारा ने कहा कि मैंने कहा था कि अम्मी मत कुछ बोले, लेकिन आप तो माँ थी, आपको बोलना था। और अगर हम इस बात को मान लेते कि सितारा ने कहा होगा, लेकिन अमल तो कुछ और बता रहा है। ऐसा लगता है कि सितारा आपकी बातों को छुपा रही हैं, आपकी गलतियों को छुपा रही हैं कि आप अपनी बेटी से भी मिलती हैं। चले मिले, आपकी बेटियां हैं, लेकिन उन बच्चों से, उन नाती नवासों को प्यारा कहना जिन्होंने आपकी दूसरी बेटी और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब करने की कोशिश की हो, क्या मानी रखता है? क्या आप ये सोचती हैं खाली कि आपकी बेटी सितारा के पास दौलत आ गई है, और आप ये सोचती हैं कि सदमा भी हो गई है खाती पीती, और बाकी सारा घर आपका खाता पीता हो गया क्योंकि सितारा ने चैनल बनाया, सब ने उससे फ़ायदा उठाया, अब
अब सब मज़े कर रहे हैं और जिसका दिल चाहता है नई नई कंट्रोवर्सी ले आता है। फातिमा की शादी हो, डीडी मिल मिला के सब करें, लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी बना दी जाती है। भाई आपका पूरा ख़ानदान तो खा चाट रहा है ना, तब आपके लिए मसला नहीं है, आपके लिए इज्जत कोई मसला नहीं रखती है। किसी के बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी बात आ जाए, आपको कोई मसला नहीं रखती। आपकी बेटी को बदनाम कर दिया जाए, आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपके लिए मसला तो सिर्फ शायद लगता है कि पैसा है और वो सबको मिल रहा है, तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि आप ही थी ना जो चादर या कंबल में बिठा के नैनो को बैठी हुई थी। अगर आप उस वक्त मना कर देती, आप उस वक्त हटा देती उस गंदगी को अपने पास से, तो आज ये इतना बड़ा जो गुनाह अकबर है वो अपनी वीडियो लेकर नहीं आता। और भाई अब तो ये हकीकत खुल भी चुकी है बहुत अच्छे से कि आप और आपका दामाद साजिद, और साजिद साहब पे तो बहुत हैरत हो रही है। वर्दा खान की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने रिएक्शन वीडियो में बताया कि 2 लोगों ने इस गुनाह यानी इस नैना के गुनाहों को कहा था कि इनको बख्श दिया जाए, इन पर केस ना किया जाए। क्यों भाई, क्यों केस नहीं किया जाए? क्यों बाकी लोग जो जितने बोल रहे हैं, जिनकी ज़बानें हेटर्स की, वो इन्हीं गुनाहों ने तो करवाई हैं, तो फिर इन गुनाहों को क्यों बचाया जाए? तो उसके सिलसिले में वर्दा खान का कहना है कि अम्मी और साजिद साहब ने कहा था, बहुत अफसोस की बात है जब हम सपोर्टर्स लोग ये कहते हैं कि ये 2 लोग मेन करेक्टर हैं सितारा के घर में, सितारा को बदनामी करवाने में। क्योंकि एक माँ होती है, सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं होती हैं, दुआ भी उस माँ की कबूल होती है जो कि सच्चे और सीधे रास्ते को चुन लेती है। लेकिन जब माँ सोच भी नहीं रही हो, कभी इस तरफ हो रही हो और कभी उस तरफ हो रही हो, या चाह रही हो कि गुनाह सवाब को मैच कर दे, मिला दे, तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती? तो दुआ तो माँ के अलावा मैं समझती हूँ इतने सारे सपोर्टर्स हैं, जो बुजुर्ग सपोर्टर्स भी हैं, जो दिन रात सितारे के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए रोते हैं। ये उनकी दुआ है, ये उनकी दुआएं हैं जो आज सितारा इस मुकाम तक पहुँची है। सितारा की मेहनत, अल्लाह का फजल करम और सपोर्टर्स की दुआएं हैं। वरना आपकी क्या दुआ कि जब आपको ये तक यकीन नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है, गुनाह क्या है और सवाब क्या है, तो फिर ये क्या है? और साजिद साहब, आप कैसे हस्बैंड हैं कि जिसने आपकी बीवी पर इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगवाया? बीवी तो छोड़े, आपकी बीवी तो आपकी 2-2 हैं। आपको क्या पता कि बीवी एक क्या होती है, उसकी क्या अहमियत होती है? आपकी बच्ची, आयत तो आपकी बच्ची है ना, उस पर यही इसी इसी नैनो ने ही बकवास याद करवाई थी जहाज़ के साथ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं फ़ोन करके ताहिरा सिस्टर को कि इनको माफ़ी दे दी जाए, इन पर केस ना हो? कैसे कह सकते हैं? और अगर हम बोलते हैं तो फिर नाराज़ होते हैं बाकी सपोर्टर्स। देखिए, हमेशा बार बार कहती हूँ कि जो असल मुद्दा है, असल जड़ है, उसको पकड़ना चाहिए और इन्हीं दोनों के सुधराव की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। वरना सितारा के साथ हमेशा के लिए लगा रहेगा, कंट्रोवर्सी चिपक जाएगी। गलत किस्म का जब भी कोई गलत नाम लिया जाएगा कि व्लॉगिंग करने वाला कौन है, जिसके ख़ानदान के लोग गंदे हैं, तो फिर सितारा का नाम ही आएगा। तो अब जब मैं गुनाह अकबर के बारे में बात कर लूँ कि गुनाह अकबर की औलाद नैना, जिसकी आज तरफदारी के लिए इन्होंने वीडियो बनाई, इसकी बेटी ने इन्हीं के बारे में खुद कहा था कि मेरी इज्जत को कोई गंद पहुँचाने का प्लान किया था मेरे बाबा जी ने, और फिर पिटाई भी हुई थी उनकी। और ये भी कहा था कि वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, तभी अम्मी ने छोड़ा है, और नैनो के साथ ऐसा करने की कोशिश की, तभी अम्मी ने छोड़ा, यानी चुबीना साहिबा ने। तो इतनी सारी बातें आपके बच्चे कर चुके हैं, आप कैसे बाप हैं, अब कैसे बाप हैं? अफसोस होता है कि ज़रा भी आपको शर्म नहीं है अकबर साहब कि आप की उन औलाद के लिए जो आपको यूज़ करते हैं। अभी पिछले ही दिनों आपके डीडी ने आपको वार्निंग दी कि मेरे जो दूसरा ससुराल है उसको कुछ मत कहो, वरना उनके पास वॉइसेस हैं और वो लीक कर देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। आपका अफसोस का मुकाम है, आप कैसे बाप है? क्या आप उन लोग से ब्लैकमेल हो रहे हैं? अगर वाकई में आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी गुनाह अकबर किए हैं, जैसे कि सबको पता है कि लोटा मामू ये बात लेकर आ गए थे सामने कि सब मिले भगत है, सब मिले जुले हुए हैं, सबके सब ने ये कंट्रोवर्सी चलाई ताकि डॉलर्स पाए। तो सबको याद होगा कि शहबाज ने कितने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए इस लोटा पे कि लोटा की आवाज़ ही बंद हो गई। तो बात ये कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी ना, तभी तो वो चुप हुए। अगर
सच्चाई ना होती तो बोल के आते, मर्द थे, औरत तो नहीं थे ना। मर्द थे, क्यों नहीं बोले, क्यों चुप हो गए? इसी तरीके से मुझे तो यही लगता है कि जो गुनाह अकबर साहब है, इनके भी बहुत बड़े 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 गुनाह है, बहुत बड़े बड़े। और बच्चों ने कहा कि भाई, इनके बच्चों ने, इनके गुनाहों ने, कि भाई डालो, वीडियो डालो, सितारा को वार्निंग दो, और चूंकि अगर तुमने नहीं दी तो फिर हम तुम्हारे गुनाह खोल डालेंगे। तो इन्होंने ये वीडियो बना दी, और जब इनका मकसद पूरा हो गया, इनको पता चल गया कि कई लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, भाई 10 तक ही पहुंच गई हो, 10 लोगों तक पहुंच गई हो, 50 लोगों तक पहुंच गई हो, मुद्दा तो यही था। अब उसके बाद इनके बच्चों ने कहा बस अब इसको डिलीट कर दो या हाइड कर दो, हमारा मकसद पूरा हुआ, हमें सितारा तक वार्निंग देनी थी, हमने सितारा के खिलाफ हेटर्स के मुंह में जबान देनी थी। सो हमने ये सब काम कर लिया, सितारा पे नाम भी आ गया, हेटर के मुंह में जबान भी आ गई। अब एक स्युक जो जिन्नी बोलती है, जिन्न है कि जिन्नी क्या चीज़ है, शैतान है, शैतानी है, वो बड़ी शैतानी फरमा रही थी, और वो यही कह रही थी कि भाई इनके तो बातचीत होती रहती है, किससे जी? इनकी नैनो से, और नैनो के ही कहने पर अकबर ने बनाई थी वीडियो, और अकबर को हाइड करवा दी वीडियो सितारा ने। तो देखिए, सारा आपको समझ में आ जाता है कि सब काम मिलजुल के किया गया इन गुनाह अकबर के औलादों ने, और इनके गुनाहों को बता बता के भाई अब तो तुम भी वाईटी पर हो, तुम्हारा भी चैनल है, तो भाई अब तुम्हारी भी होगी अच्छे से शामत, तुम्हारे भी गुनाह गिने जाएंगे। उस वक्त तो नैनो ने बोल दिया था, कुछ लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि औरत की तो एक गवाही काफ़ी नहीं होती है, उसके लिए तो 2 औरतें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो होगा एक मर्द, डीडी या फिर बीबी भी आ सकता है इस मुकाबले पर, लेकिन बीबी नहीं आएगा, क्योंकि बीबी के लिए वो कहा गया है कि सेफली गेम खेले। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बिल्कुल सच्ची। मेरे जानने वालों में से 4 भाई थे, 2 भाई लड़ाइयाँ करते थे और 2 भाई बड़ा सेफली खेलते थे। तो 2 भाई जो सेफली खेलते थे वो हमेशा अच्छे ही रहे, और 2 भाई जो झगड़ा करते थे वो बुरे रहे, लेकिन अंदरून खाना हमेशा चारों के चारों मिले हुए थे। जब जब वो किसी को धमकाते थे, उनकी कोई चीज़ छीनते थे, प्रॉपर्टी या कुछ भी, तो उस पर चारों मिलकर खाते थे। तो ये बात ये याद रखें सबके सब कि इस अकबर जो है, गुलाम अकबर की औलादें जो हैं बज़ाहिर अलग अलग नज़र आती, यानी सुमेरा, फातिमा और बीबी, जैसे कि वर्दा खान ने कहा, ये तीनों अलग पार्टी हैं, और ये जो बाकी डीडी, नैनो और चुबीना अकबर, ये अलग पार्टी हैं, और 2 पार्टीज़ हो गई हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि इनमें पार्टी बन चुकी है। तो नहीं, वर्दा खान और तमाम सपोर्टर से मुझे ये कहना है, कोई 2 पार्टी नहीं है, ये सब लोग गेम खेल रहे हैं, इनकी प्लानिंग है ये सब कुछ, कि किसी को हल्के से होले से हाथ रखना है, तो किसी को बड़े जोर का झटका देना है, तो और अंदरून मेल बांट के खाना है। देखिए, जो कोई गुंडा गैंग होता है, कोई डॉन टाइप के लोग होते हैं, इनका ग्रुप होता है, और वो हमेशा हावी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठे रहते हैं, मिल के रहते हैं, और गैंग बन के खाते हैं। कुछ मासूम बन के घुस जाते हैं लोगों के अंदर, कुछ डॉन बन के आ जाते हैं। मासूम लोग अंदर की खबरें लाते हैं, और डॉन उनको डराते धमकाते हैं। सो यही है इनकी हकीकत। और अगर लोग समझ रहे कि ये हकीकत नहीं है, तो मैं उनकी मासूमियत तो वारे सदक़े जाऊँ, वारे सदक़े जाऊँ। हाय रे सितारा सपोर्टर्स, कितने कमज़ोर नरम दिल हो आप, क्यों हो इतने नरम दिल, क्यों खेल लेते हैं लोग आपके दिलों से? ऐसा ना करो प्लीज़। ये बात नहीं है कि रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह के हाथ में, बेशक अल्लाह के हाथ में। हम कौन होते हैं किसी की रोज़ी रोटी छीनने वाले? हम कौन होते हैं भाई? हमें भी अल्लाह देता है, उन्हें भी अल्लाह देता है, लेकिन गंदगी, झूठ, मुनाफ़िक़त, इसके ख़िलाफ़ तो कुदरत खुद है, इसके ख़िलाफ़ तो अल्लाह खुद है। तो जिस चीज़ के ख़िलाफ़ खुद हो, जिसके ख़िलाफ़ अखलाकियात इजाज़त नहीं देती हो, इंसानियत इजाज़त नहीं देती हो, तो फिर हम क्यों इजाज़त दें इन लोगों को कि वो किसी के जज्बातों से खेलें, झूठी बातें करें, मुनाफ़िक़त करें, मुआशरे को गंदा करें। एक बात है, शादी की है डीडी ने तो भाई जायज़ की है ना, गुनाह तो नहीं किया है, तो करने दो भाई, इस्लाम में तो जायज़ है ना। क्यों? जब वो कहता है मैं दोनों के साथ रहूँगा, नहीं, क्योंकि फिर वो गेम खेलता है डीडी, और कहता है कि मेरी बीवी फातिमा ने कहा इधर मत आना, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बीवी यही कहेगी, लेकिन तलाक नहीं लेगी, डाइवोर्स नहीं लेगी, क्योंकि ऐसा करने में तो भाई गलत हो जाएगा ना, सबने मिल के खाना है ना। अगर कोई मिल भी जाएगा छुप छुप के, आपको क्या पता, आपको वही दिखाया जाएगा
जो कि अंदर होगा, जो कि अंदर होगा सब कुछ वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। जो दिखाना चाहेंगे वही दिखाएंगे। जैसे कि हमको सितारा के बारे में सितारा तक ने हमको नहीं बताया था, वो जो खातून अनीता लाई थी वो किसकी बीवी है हमें नहीं पता था, और साथ में 2 बच्चे भी लाई थी, हमें नहीं पता था। ये तो किसी और की वजह से पता चला कि 2 बच्चे भी हैं, और पूरे तौर पे ये बात खुल के आ गई कि अनीता जो है रमज़ान की बीवी है। तो ये तो एक टेलर था, और सितारा तो खैर अच्छी तौर पे अपनी प्राइवेसी छुपा रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन ये जो गैंग है दूसरा, अकबर फैमिली, हाजी ग़ुलाम, जिनमें आयशा वगैरह सदमा शामिल है, ये भी आपको वही चीज़ दिखाएंगे जो दिखाना चाहेंगे। जो नहीं दिखाना चाहेंगे वो कभी भी आपको दिखाई नहीं जाएगी। ये लोग मिलते रहेंगे, अंदर डीडी भी मिलेगा फातिमा से, फातिमा भी मिलेगी डीडी से, लेकिन ये आपको कभी भी बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ये बताना पॉसिबल नहीं है। अगर ये बताएंगे तो डॉलर्स नहीं मिलेंगे, सिंपैथी नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।